एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉग डीमन चैन से कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो और तुमने मुझे सरप्राइज करने का एक भी रास्ता नहीं छोड़ा है और इसीलिए एज अ रिवॉर्ड मैं तुम्हारे कंपेनियन को तुम्हें वापस देता हूं बोलकर वो यू को यहाँ पर छोड़ देता है और यू ज़मीन में धड़ाम से गिर जाती है और चैन उसे उठाते हुए कहने लगता है कि यू जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रही हो। लेकिन यू अभी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस रहती है जिस वजह से वो यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं दे पाती। तभी ये डॉग डीमन कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और वो टेम्परेरी रूप से अनकॉन्शियस है और इस वजह से तुम यहाँ पर से अब और आगे नहीं भाग पाओगे। और चैन गुस्से में उसे देखते हुए कहने लगता है कि तुमसे भाग जाऊं, क्या तुम मेरे साथ कोई यहाँ पर मजाक कर रहे हो और जब तक मैं यहाँ पर तुम्हें डिफीट नहीं कर देता तब तक मैं इस जगह से नहीं जाने वाला। और ये सुनकर डॉग डीमन कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, भले ही तुमने मेरे सबसे वीकेस्ट स्किल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे ऊपर अपना स्किल को यूज़ करने वाला हूँ उसे तुम अगर ब्रेक कर पाए तो मैं मानूँ, तो चलो अब मेरा सामना करो बोलकर वो यहाँ पर एक स्पेल बोलता है शैडो टोरेंट और यहाँ अपना एक जो स्किल रहता है वो यहाँ एक्टिवेट करने लगता है और बहुत ही पावरफुल ये स्किल हमको नज़र आने लगता है। लेकिन हमारा जो चैन है वो यहाँ पर उसके इस स्किल को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है उसे यहाँ पर कंप्लीट करने से पहले ही, और कहता है कि अब क्या, क्योंकि तुम्हारा ये जो सेकंड था वो भी यहाँ पर वीकेस्ट स्किल था, तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो, या फिर तुम बस यहाँ स्ट्रॉन्गर होने का दिखावा कर रहे हो और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है बोलकर एक सीरियस लुक के साथ में ये सारी बातें उस डॉग डीमन से कहने लगता है। और डॉग डीमन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हो और तुम्हारे अगेंस्ट में मेरे वीक स्किल बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिलिएट नहीं करूँगा और अपना सबसे पावरफुल स्किल जो है वो करूँगा और उसके बाद तुम्हारा जो ब्लड है मैं उसे पूरी तरीके से निकल जाऊँगा और अपना जो लेवल है उसे हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाऊँगा। लेकिन उसकी बातों को कंप्लीट होने से पहले ही हमारा जो चैन रहता है वो सीधा उसके पास में पहुँच जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बकवास की बातें बहुत हो गई, क्योंकि उन्हें सुन सुनकर मैं पूरी तरीके से पक चुका हूँ। और डॉग डीमन अपने मन में कहने लगता है कि नहीं, ये तो नामुमकिन है, आखिर ये बंदा मेरी आंखों को झपकाने से पहले ही यहाँ पर कैसे पहुँच गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग है और इसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। और तभी हमारा जो चैन रहता है वो डॉग डीमन के ऊपर में अपना एक पावरफुल स्किल यूज़ करने लगता है और ये जो डॉग डीमन है वो बहुत ही ज़ोर से यहाँ पर हाउल करता है। और चैन उससे कहने लगता है कि तुमने बोला हुआ था कि तुम यहाँ पर बैटल के दौरान किसी भी प्रकार का स्किल को यहाँ यूज़ नहीं करने वाले मेरे अगेंस्ट में, तो आखिर ये ट्रिक का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर शैडो बन गए हो बोलकर कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगता है। और ये जो डॉग डीमन रहता है वो एक पूरी तरीके से एक डार्क शैडो में कन्वर्ट हो गया होता है और वो चैन से कहने लगता है कि तुमने ऑलरेडी मुझे यहाँ पर जान से एक बार मार लिया है और तुम्हें देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं हो और तुम मुझे डिमोनिक बीस्ट बोल रहे हो, लेकिन असल में तुम यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट हो और तुम मुझे इस स्टेट पर लेकर आए हुए हो, तो अब तुम यहाँ पर रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने मुझे यहाँ पर जान से मार दिया था, इस वजह से मेरी जो लिमिटेशन थी स्ट्रेंथ की वो पूरी तरीके से यहाँ पर अनलॉक्ड हो गई है और तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर मुझे मार के की है और तुम यहाँ देखोगे खुद कि तुम मेरे खाना बनने वाले हो और मेरा फुल स्ट्रेंथ क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में भी तुम अच्छी तरीके से जान जाओगे। और तभी ये जो रहता है जियांग वो यहाँ पर टियांग से कहने लगता है कि यंग मास्टर, क्या आपने देखा कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है कि एक जो कल्टीवेटर है वो डुअल के दौरान एक डिमोनिक बीस्ट के ऊपर में पूरी तरीके से हावी हो रहा है, इसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन के बराबर है। और ये जो टियान है वो अपने बॉटल ऑफ लाइटनिंग को ही देख रहा होता है और जियांग कहने लगता है कि यंग मास्टर, क्या अभी भी हमें इस बॉटल ऑफ लाइटनिंग को यूज़ करने की ज़रूरत है। और तभी ये जो टियांग रहता है वो बॉटल ऑफ लाइटनिंग को यूज़ करते हुए बोलता है, बॉटल ऑफ लाइटनिंग का जो प्रोसेस था वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है और जो मिशन को हमें यहाँ पूरा करना था सीक्रेट रेल्म में, अब उसे कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। और जियांग खुश होते हुए कहने लगता है कि यंग मास्टर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें जल्द से जल्द अपने जो बाकी साथी हैं उन लोगों की यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए। और फिर बोलता है, रुको, ये जो डिमोनिक बीस्ट है ना, और तभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैंगनी या फिर पर्पल कलर का जो लाइट है वो पूरी तरीके से फैल गया होता है और बहुत ही ज़बरदस्त वाला धमाका। और ये जियांग हैरान परेशान होते हुए कहने लगता है कि हे भगवान, ये जो डिमोनिक बीस्ट है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है और इसका जो प्रेशर है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसे देखने के बाद उसका जो यानी कि डिमोनिक बीस्ट का ऑरा
रहा है वो यहाँ पर 800-900 साल पुराना डिमोनिक बीस्ट के समान लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्या ये सीक्रेट रेल्म इस तरीके के डिमोनिक बीस्ट को यूज करके हम लोगों को जान से मार देना चाहता है? और ये सारी चीजों को देखने के बाद ये जो टियांग रहता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पीछे से जियांग बोल रहा होता है कि यंग मास्टर, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हम लोगों को वहां पर जाकर उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए उस डॉग डिमन से फाइट करने में? और ये जो टियान रहता है ये इसकी आंखें फटी की फटी नजर आती है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा होता कि आगे इसको करना क्या है। और वो कहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी। बॉटल ऑफ लाइटनिंग ने अपना जो प्रोसेस है उसे बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया था, तो हम लोगों को थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। और ये जो व्यूअर्स रहते हैं कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बंदा एक नंबर का पलटू है, ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा है। दूसरा बंदा बोलता है अभी भी हमारा गॉड चैन वहां पर मौजूद है, तो हम उसके ऊपर में डिपेंड कर सकते हैं। और इस तरह की कई सारी बातें यहां पर चलने लगती है, जहां पर कुछ लोग इस टियान के फेवर में बोलते हैं, कुछ हमारी जियान के फेवर में बोलने लगते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं सिटी का एरिया जो पूरी तरीके से पर्पल कलर का हो गया होता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि ये डॉग डिमन बहुत ही पावरफुल बन चुका है। और यहां पर हम उस डॉग डिमन का नेक्स्ट लेवल देख पाते हैं, जो कि एक डार्क ह्यूमन के समान रहता है और उसके पास एक डार्क शैडो वुल्फ वाला भी मौजूद रहता है। और वो कहने लगता है कि फाइनली अब मैं दोबारा से रिकवर ले चुका हूं अपने ओरिजिनल स्टेट में। और चैन उसे देखते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ अभी अभी हुआ क्या? तुम इंसानों को मारने की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी शेप को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी एक ह्यूमन ही हो। और मैं यहाँ पर थोड़े बातों को फील कर पा रहा हूँ कि जब तुम यहाँ पर छोटे से डॉगी थे होगे तब तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। और ये जो डॉग डिमन रहता है चैन की बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में कहने लगता है चैन से कि तुम अपने बकवास मुंह को बंद करो, मैं तुम जैसे छोटे से ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हूं और तुम लोग मेरे सामने में कुछ भी नहीं हो। बोलकर वो अपने शेडो वाला जो डॉग रहता है वहां पर से एक प्रकार का एनर्जी का बॉल बना लेता है पर्पल वाला, और स्माइल करते हुए चैन से कहने लगता है कि तुम लोग बस हम लोगों के फूड हो और तुम लोगों को हम लोग यहाँ पर खा जाएंगे, क्योंकि हम जो डिमोनिक बीस्ट हैं वो तुम लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से इवॉल्व हुए हैं और तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। बोलकर एक पावरफुल और जबरदस्त अटैक अपना शैडो डॉग डिमन से हमारे चैन के अगेंस्ट में करने लगता है और बहुत ही पावरफुल अटैक रहता है। चैन उसे देख रहा होता है और ये एंकर्स यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर ये कहते हैं कि आखिर ये जो चैन है वो यहाँ इस डॉग डिमन जो कि सीक्रेट रेल्म के फाइनल बॉस के अगेंस्ट में यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये जो डॉग डिमन है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो ये जो चैन है वो उसके साथ में किस तरीके से यहाँ फाइट करेगा। पहले के टाइम में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पहले के डिमोनिक बीस्ट यानी कि जो ये 4th टाइम सीक्रेट रेल्म में ओपन हुआ था उस समय में उन लोगों को हरा दिया था, और ये 5th टाइम सीक्रेट रेल्म में ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को कैमरा को जो है वो अपने फाइट के तरफ में कर कर वो लोग यहाँ डॉग डिमन को देख रहे होते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट फेज पर पहुंच चुका होता है। और वो बोलने लगता है यहाँ पर लिटिल एंकर कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये जो डॉग डिमन है वो अपने सेकंड फॉर्म में आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो डॉग डिमन है वो यहाँ पर 800-900 साल पुराना एक डिमोनिक बीस्ट है, जिसका पावर एक हाई लेवल पर मौजूद है, क्योंकि उसका एक बार यहाँ पर डेथ हो चुका है और दोबारा से वो यहाँ पर बर्थ लिया है। और इस वजह से इसका जो है पूरी तरीके से जो पावर था वो यहाँ अनलॉक हो गया है, जिस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और ये जो एल्डर जी होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जो 1000 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट होते हैं ना, उन्हीं में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ह्यूमनॉइड के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर सके अपने बॉडी को। और जी इन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ हाइपर हो जाती है और बोलती है ओहो 1000 साल पुराना डिमोनिक बीस्ट आ गया, ओले 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 ओले। और एल्डर जी बकवास की बातें यहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बताने में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। और हम सीधा जंप करते हैं हमारे फाइट में, यानी कि चैन और उस डॉग डिमन के। और जहां पर हमारा जो चैन रहता है वो अपने पैरों से उस डॉग डिमन के ऊपर में जो कि ह्यूमनॉइड बन चुका है उसके ऊपर में अटैक कर देता है। वो जो ह्यूमनॉइड डॉग डिमन रहता है उसके अटैक को अपने एल्बो से ब्लॉक कर देता है। और फिर हमारा जो चैन रहता है वो उस शैडो के ऊपर में अटैक कर देता है, और ये जो शैडो रहता है वो भी हमारे चैन के ऊपर में अटैक कर देता है। और इन लोगों का जो फाइट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा घमासान रहता है, जहां पर ये डॉग डिमन और चैन एक दूसरे के सामने में रहते हैं। और इन लोगों का हर एक जो अटैक रहता है वो पूरी तरीके से आंधी और तूफान को ले आता है। फिर हम देखते हैं कि चैन ने एक पावरफुल अटैक उस डॉग डिमन के अगेंस्ट में किया होता है, जिस वजह से वो जो डॉग डिमन रहता है वो हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ में जाता है, जिसका इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त रहता है। चारों तरफ हम लोगों को सिर्फ धूल ही धूल नजर
नजर आते हैं, क्योंकि चैन का जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी था। और चैन यहाँ पर एक एटीट्यूड पोज में कहने लगता है, मेरे छोटे से पपी, क्या तू बस इतना ही मेरे अगेंस्ट में कर सकता था? क्या तेरे पास और भी ज़्यादा पावर नहीं है? अगर मैं तुझसे ऑनेस्टली अपनी मन की बात कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। और डॉग डीमन कहता है वापस से खड़ा होते हुए, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू इस फाइट को जीत चुका है? तो मैं यहाँ पर तुझे बता देना चाहता हूँ कि तुझे जो है ना अपने इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने अपने सीक्रेट रेल्म में यहाँ पर सिर्फ 30% का पावर यूज़ किया है। तो तू सोच ले कि अगर मैं अपना 100% यूज़ करूँगा तो तेरा क्या होने वाला है, बोलकर एक डेविलिश स्माइल के साथ हमारे चैन से कहता है। और चैन कहता है कि मैं इस बात को सुनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ कि तू यहाँ पर सिर्फ 30% यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैं अब तक सिर्फ अपना 20% पावर ही यूज़ कर रहा था। और ये सुनकर डॉग डीमन और बड़ी मुस्कुराहट से कहने लगता है कि मैंने शायद यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है। मैं प्रीवियस के टाइम में यहाँ पर सिर्फ 10% अपना फुल पावर यूज़ कर पा रहा था। और चैन कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तेरा जो मैथ्स है ना वो पूरी तरीके से कचरे में है। और इस सीन पर हम देख पाते हैं कि ये जो डॉग डीमन और चैन है दोनों ही अपने अपने फिस्ट से एक दूसरे के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि एक तरफ होता है गोल्डन फ्लेम ऑरा और दूसरी तरफ होता है पर्पल फ्लेम ऑरा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और भयानक नज़र आता है। और एक पावरफुल अटैक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में कंटिन्यूसली करने लगते हैं, जहाँ पर ये जो गोल्डन फ्लेम ऑरा है और पर्पल फ्लेम ऑरा है वो एक दूसरे से क्लैश होता हुआ हमको नज़र आता है। और ये सब कुछ देखते हुए व्यूअर्स कहने लगते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस जो है लाइव स्ट्रीमिंग को देखा हुआ था तब मुझे यहाँ पर मैजिक बहुत ही ज़्यादा कूल नज़र आ रहा था, लेकिन जब मैं गॉड चैन को यहाँ पर फाइट करते हुए देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है यार। मैं पूरी तरीके से उसका कायल हो चुका हूँ। और एक बंदा कहने लगता है कि ये जो गॉड चैन है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम लोगों को अपना जो फेट कॉइन है वो दूसरे कल्टिवेटर्स को देना चाहिए, जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और इस तरीके की जो मैनिपुलेटिंग वाली बातें हैं वो सू के हायर किए गए कल्टिवेटर्स कह रहे होते हैं बाकी के व्यूअर से। और इनका रियल प्लान ये होता है कि हमारे चैन को बिल्कुल भी यहाँ पर फेट कॉइन ना दिया जाए और हमारा जो चैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीक हो जाए, क्योंकि जब वो सीक्रेट रेल्म से बाहर आएगा तब इन लोगों को उसके अगेंस्ट में जाकर फाइट करना है। अगर चैन यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल रहेगा तो ये लोग उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। और उन्हीं में से एक बंदा कहने लगता है थोड़ा सा परेशान होते हुए कि वो जो उसका जितना भी पावर है, यानी कि चैन का जितना भी पावर है वो सारा का सारा उस सीक्रेट रेल्म तक ही मौजूद है। जैसे ही वो सीक्रेट रेल्म से बाहर आ जाएगा उसके बाद उसके में कोई भी पावर नहीं रहेगा, तो हम लोग उसे आसानी से यहाँ हरा सकते हैं, बोलकर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर इसी बारे में सोच रहा होता है क्या सच में ऐसा कुछ हो पाएगा भी या नहीं। और सीधा वो बंदा जो रहता है वो यहाँ पर डायरेक्टर शू के पास जाता है और वो बोलता है डरते हुए कि डायरेक्टर शू, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सडनली मुझे कुछ याद आ गया है, मुझे अपने घर में जाकर अपनी जो कैट है उसके बॉक्स को यहाँ पर क्लीन करना है, तो थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पर अपने घर जाना होगा। और जैसे ही मैं अपना काम अपने घर का निपटा दूंगा मैं वैसे ही यहाँ पर दोबारा से लौट कर आ जाऊंगा, बोलकर वो शू से कहने लगता है रियलिटी तो ये है कि इनकी फटी पड़ी है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सीक्रेट रेल्म ने डॉग डीमन के इस चीटिंग को समझ लिया होता है और वो एक मैसेज कर देता है कि ये जो डॉग डीमन यानी कि फाइनल बॉस यहाँ पर अपेयर हुआ है उसका पावर अचानक से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वजह से ये जो अभी यहाँ फाइट चल रहा है इसे पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम से क्लियर कर दिया जाएगा। और इस बात को जानने के बाद कि हमारे डॉग डीमन की चोरी सिस्टम के हाथों पकड़ी गई है, डॉग डीमन पूरी तरीके से निराश हो जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम ने मुझे बहुत ही जल्दी पकड़ लिया। और कहता है कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जब तक ये मुझे सिस्टम नहीं पकड़ लेता तब तक मैं इस बंदे के साथ में अपना जो स्कोर है उसे इक्वल कर ही दूंगा, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे पकड़ लिया है। फिर वो चैन से कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। और इस बात को जानने के बाद हमारा चैन उससे कहने लगता है कि आखिर नॉनसेंस की बातें तू करना बंद कर, हमारे पास अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है और हम लोग अभी भी फाइट कर सकते हैं, तो फाइट के लिए तैयार हो जा, बोलकर गोल्डन फ्लेम ऑरा को अपने हाथों पर ले आता है और उसके ऊपर में अटैक कर देता है। और इस बात को जानने के बाद कि ये जो हमारा चैन है वो डॉग डीमन से अच्छी तरीके से फाइट करना चाहता है और वो 1 मिनट में उसे डिफीट कर सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है डॉग डीमन। और बोलता है कि ह्यूमन, मैंने तुम्हें जो है ना अंडरस्टिमेट कर लिया था बहुत ज़्यादा, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियों को लाए हो क्योंकि तुम मुझसे अभी भी फाइट करना चाहते हो, तो चलो हम ये जो 1 मिनट है ना वो इस तरीके से फाइट करेंगे जो कि आज तक किसी ने भी नहीं
सोचा होगा। और देखते हैं कि कौन जीतेगा। और यहाँ काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 50 सेकेंड, जहाँ पर हमारा जो चैन रहता है वो अपने हाथों पर गोल्डन फ्लेम ओरा को ले आता है और एक बैरियर के समान भी। और ये जो डॉग डीमन रहता है वो अपना जो रहता है शैडो डॉग डीमन, उसके थ्रू हमारे चैन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए आ गया होता है। और दोनों को देखने के बाद में तुम लोग कह सकते हो कि कितना पावरफुल अटैक ये दोनों अब एक दूसरे के अगेंस्ट में करने वाले हैं, क्योंकि इनका इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त नजर आता है। और ये सारी चीजों को देख रहा होता है शू, जो कि हमको यहाँ नजर नहीं आता। और वो इस सीन में बताने लगता है कि जिन 3 कल्टीवेटर्स को मैंने यहाँ हायर किया हुआ था चैन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, वो लोग अब यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। और मैं इस बात पर अब कॉन्फिडेंट हूं नहीं कि हम लोग आखिर चैन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। और तभी ये जो बंदा रहता है यानी कि न्यू कैरेक्टर की एंट्री, वो बोलने लगता है कि आखिर तुम इतना डरे हुए क्यों हो। आखिरकार वो बस एक कल्टीवेटर सी थे जो कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपने आप को टफ दिखा रहे थे। रियलिटी तो ये है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा वीक थे। और शू कहने लगता है लेकिन ये जो चैन का जो परफॉर्मेंस है ना सीक्रेट रेल्म में, उसे देखने के बाद मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसके प्रति वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन जो बहुत ही ज्यादा बाहर निकल गया है। इस वजह से हम लोगों को अपने जो यंग मास्टर है ली यानी कि ली फाइनेंशियल ग्रुप के लोगों को वहां पर इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जिससे वो लोग हमारी यहाँ उससे निपटने में मदद करेंगे। और ये न्यू कैरेक्टर बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पर मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर में शक कर रहे हो, इस वजह से जो है वो थर्ड यंग मास्टर ली को यहाँ पर बुलाने की बात कर रहे हो। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर मेरे और चैन का फाइट आएगा तब तुम यहाँ पर पूरी तरीके से जान जाओगे कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ और मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो तुम बस यहाँ पर इंतज़ार करो, क्योंकि उसे डिफीट करने के लिए मैं पूरी तरीके से डिटरमाइंड हूँ। और यहाँ पर काउंटडाउन हो गया होता है 20 सेकेंड। और अभी भी हमारा जो चैन और डॉग डीमन रहते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट किए जा रहे होते हैं, जहाँ पर गोल्डन फ्लेम ओरा और पर्पल फ्लेम ओरा दोनों ही हमको क्लैश होता हुआ नजर आता है। और काउंटडाउन शुरू होता है 10 सेकेंड में। और यहाँ हमारा जो चैन रहता है वो उस डॉग डीमन के ऊपर में एक पावरफुल अटैक कर देता है। और ये जो डॉग डीमन रहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आता है। और काउंटडाउन शुरू होता है 5 सेकेंड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो चैन है वो अपने फिस्ट से उस डॉग डीमन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बहुत ही पावरफुल वाला। और काउंटडाउन हो गया होता है 5 सेकेंड। और एक बहुत ही जबरदस्त भयानक अटैक उस डॉग डीमन के अगेंस्ट में हमारा चैन कर देता है, जिसका इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त रहता है। हर तरफ हमको लाइटनिंग ही लाइटनिंग नजर आता है। और एक जो रहता है सीक्रेट रेल्म का नोटिफिकेशन, वो हमें नजर आता है कि सीक्रेट रेल्म नोटिफिकेशन कि सीक्रेट रेल्म का जो फाइनल बॉस था वो यहाँ पर गॉड चैन के हाथों में मारा गया, यानी कि डिफीट हो चुका है। और फाइनल बॉस को यहाँ पर मारने के लिए यहाँ पर गॉड चैन को 2 मिलियन का फेट कॉइन जो है अवार्ड के तौर पर दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे को मारा है। और ये जो रहता है डॉग डीमन, वो चैन के साथ इतना जबरदस्त फाइट करने के बाद चैन के हाथों से हार गया होता है, जो कि जमीन में पड़ा हुआ हमको नजर आता है। और ये सब कुछ देखते हुए व्यूअर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो डिमोनिक बीस्ट है उसे यहाँ पर गॉड चैन ने बहुत ही बुरी तरीके से मार लिया है। और एक बहुत ही ज्यादा हॉनरेबल विनर जो है वो हमारे गॉड चैन है। और साथ ही वो बताने लगते हैं कि 2 मिलियन का फेट कॉइन जो है वो गॉड चैन को दिया गया है, जिस वजह से फेट कॉइन का जो लीडर बोर्ड होता है उसमें वो नंबर 1 पर मौजूद है। और साथ ही यहाँ पर गॉड चैन की बहुत ही ज्यादा तारीफ होने लगती है, उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और अब जो यहाँ पर नेक्स्ट नोटिस बोर्ड हमको सीक्रेट रेल्म का दिखाया जाएगा वो सिर्फ चैन को ही दिखेगा, जहां ये बताने लगता है कि 4000 फेट कॉइन जो है वो यहाँ पर गॉड चैन के अकाउंट यानी कि सेवियर के अकाउंट में भेज दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी उसके फीचर्स थे फेट कॉइन के, वो सारे के सारे इसके सामने में अनलॉक हो चुके हैं। और साथ ही इसका जो बैटल पावर है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। और साथ ही इसे मतलब जो फेट कॉइन है उसे यहाँ पर एक पिल इक्विपमेंट और कई सारे जो सीक्रेट रेल्म के शॉप में जो कुछ भी चीज मौजूद रहते हैं उन सब में ये हमारा चैन जो है इस फेट कॉइन को यूज कर सकता है। और ये सारी चीजों को हमारा चैन देखते हुए अपने मन में बोलने लगता है तो मेरे पास अब कुल मिलाकर 1.6 मिलियन जो है वो फेट कॉइन मौजूद है। क्या यहाँ पर इसने किसी प्रकार का जीएसटी या टैक्स काटा हुआ है मेरे ट्रांसपोर्टेशन का, जिस वजह से मुझे ये कम नजर आ रहा है? लेकिन छोड़ो इन सारी बातों को, वैसे भी मैं अपने बैटल पावर के लिमिट में 50% तक इंक्रीज कर चुका हूँ और इससे बेहतर क्या हो सकता है। और अगर मुझे आगे चलकर कुछ चीजें चाहिए भी होगी तो मैं यहाँ सीक्रेट रेल्म के शॉप से यहाँ पर बाय कर सकता हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट है। और तभी हमारी यू भी जाग जाती है और हमारे चैन से बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हूँ कि तुमने है ना यहाँ पर किसी तरीके से मैनेज कर लिया कि तुम यहाँ पर उस डॉग डीमन को डिफीट कर पाए। और चैन बोलता है कि तुम वापस से सो जाओ, तुम्हें नहीं उठना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें जो है हॉस्पिटल में रिकवरी के लिए लेकर चलता हूँ, तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा। और यू कहने लगती है कि जैसे ही सीक्रेट रेल्म का मिशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जितने भी सेवियर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं
जो कि इंजर्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सीक्रेट रेल्म उनको हील कर देता है। तो तुम्हें यहाँ मेरी इंजरीज के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ रिकवर्ड ले चुकी हूँ। और हमारा चैन बोलने लगता है अच्छा तो ये बात है। तो कभी कभी ये जो सीक्रेट रेल्म है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है। और उसकी बातों को सुनकर यहाँ यू कहने लगती है मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये जो सीक्रेट रेल्म है वो इंजर्ड लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर्ड कर देता है। और हमारा चैन बोलता है नहीं, मैंने जो हूं ना वो पहले के टाइम में बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ था। और चैन की ऐसी बातों को सुनकर यू पूरी तरीके से शॉक में, और वो बोलती है क्या तुम सच में कोई इंसान भी हो? आखिर तुम एक फाइनल बॉस के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, तुम इंजर्ड कैसे नहीं हो सकते? क्या तुम यहाँ पर 1000 ईयर पहले के कोई रीइंकार्नेशन से यहाँ पर आए हुए हो, या फिर तुम किसी सीक्रेट सेक्ट से बिलोंग करते हो? आखिर तुम रियलिटी में हो क्या? और हमारा चैन बोल रहा होता है कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता जिनके बारे में तुमने अभी अभी मेंशन किया है। मैं बस एक नॉर्मल पर्सन हूं जो कि अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीता है। और तभी यहां पर ये जो सिटी रहता है यानी कि सीक्रेट रेल्म वो पूरी तरीके से यहां पर कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि यहां पर भूकंप आने वाला है। और इस बात को महसूस करने के बाद में हमारा चैन यू से कहने लगता है कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, ये जो सीक्रेट रेल्म है वो इतना ज्यादा कांप क्यों रहा है? और तभी हमारी यू बताने लगती है कि ऑफ कोर्स हम लोग जो है अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीक्रेट मिशन है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। यू से ये बातों को जानने के बाद चैन काफी ज्यादा खुश होता है। भले ही उसका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बताता, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश है और वो बोलता है कि फाइनली मैं वापस अपने रियल वर्ल्ड में जाऊंगा और एक पीसफुल लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से जी सकता हूं। और उसकी बातों को सुनकर यू उससे कहने लगती है कि तुम अपनी बकवास की मुंह को बंद करो, तुम यहां पर सीक्रेट रेल में कोई वेकेशन मनाने नहीं आए थे जिसे तुम यहां पर आसानी से भुला सको। तुम यहां पर एक मिशन पर आए हुए थे जहां पर तुम्हारे साथ बहुत सारी डेंजरस चीजें हुई थी, तुम इतनी आसानी से इन सारी चीजों को नहीं भूल सकते। और तभी हमारे चैन के पास में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि साइन इन सिस्टम जो है उसने यहां पर एग्जामिन कर लिया है कि बिगनर का जो मिशन है सीक्रेट रेल्म में फ्लाइंग कलर के साथ में कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। और हम देख पाते हैं कि इस नोटिफिकेशन के साथ में ही हमारे जो चैन और यू रहते हैं दोनों के दोनों रियल वर्ल्ड में एंट्री ले लेते हैं। और जैसे ही वो लोगों का रियल वर्ल्ड में एंट्री होता है बहुत सारे लोग उन लोगों को यहाँ आसपास की जगहों को घेर लेते हैं। और उनको घेरने के बाद वो बोलते हैं कि ऑटोग्राफ दे दो, फोटो खिंचा लो, फलना कर लो, ढेकला कर लो, हेक्टा कर दो, गेटवा कर लो, फटवा कर लो, सब कुछ कर लो बोलकर इस तरीके की बकवास बातें करने लगते हैं। और हमारा जो चैन रहता है वो अपने मुंह को छुपाने लगता है क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ों को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन जो यू रहती है वो उसे बताती है कि तुम्हें इस चीज़ों की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें बहुत सारे ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर तुम्हें इन सारे लोगों का सामना करना ही होगा, तो तुम्हें इसका आदत रहना चाहिए। और हमारा जो चैन रहता है उसकी बातों को सुनने के बाद बोलता है क्या इन सारी चीज़ों के लिए मुझे पैसे भी मिल सकते हैं? अगर पैसे वैसे मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि पैसा ही तो सब कुछ है ना ब्रो, पैसा मांगता ही चाहिए अपन को। चैन बोलने लगता है कि मुझे जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना उस मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई है उसके ट्रीटमेंट के लिए उन पैसों की आवश्यकता है। और उसकी बातों को जानने के बाद हमारी जो रहती है यू उसे ही देखे जा रही होती है और बहुत सारी चीज़ों को वो समझ जाती है कि हमारा जो चैन है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता आ रहा है और कितना उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसा यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ता है। यहाँ मैं बाकी की जो पुरानी बातें हैं उन सबको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और आगे के सीन में बढ़ते हुए तुम्हें बताता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, यानी कि चैन और यू, जहाँ पर यू बोलने लगती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूँगी। तुम कभी भी जो है वो मुझे हेल्प के लिए यहाँ पुकार सकते हो, मैं तुरंत दौड़ कर आ जाऊँगी। और चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है। इसी तरीके से ये लोग आगे की तरफ में बढ़ जाते हैं। और ये जो हमारी यू रहती है वो अपने फ़ोन को ओपन करती है और वो बोलती है कि मुझे जो है ना वो कैब को कॉल कर देना चाहिए जिससे हम लोग यहाँ पर से निकल पाए। और तभी उनके सामने में एक बड़ी सी लग्जरी कार यहाँ पर आकर रुकती है और यू उसे देखती है। और हमारा चैन बोलने लगता है कि मुझे डर है कि मेरे ख्याल से अब हम लोग किसी ट्रबल में फंसने वाले हैं। और यू बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है हम किसी ट्रबल में फंस गए हैं? यहाँ पर मैं तुम लोगों को शॉर्ट एंड क्लियर कट में बातों को बता देता हूँ कि ये जो डायरेक्टर सू है ना उसने इस बंदे को हायर किया हुआ है ताकि वो हमारे चैन को मार सके। और अभी उसने इसको भेजा है ताकि ये जो है वो चैन को अपने ऑफिस में बुला के जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि जो कुछ भी उसने हमारे चैन के अगेंस्ट में किया हुआ था उस बारे में बातें करके सॉर्ट आउट कर सके। और हमारा जो चैन रहता है वो उसको बोल ही रहा होता है कि तुम लोग अगर मेरे सामने में नहीं आते ना तो मैं तुम लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए आने ही वाला था, क्योंकि जो कुछ भी तुम लोगों ने मेरे साथ और मेरे लोगों के साथ में किया है उसके लिए तो हमें एक दूसरे को यहाँ पर कन्फ्रंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन ये बंदा बोलता है कि आप प्लीज़ यहाँ गुस्सा मत होइए, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना वो सब कुछ डायरेक्टर सू का कहा हुआ है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। और हमारा चैन बोल रहा होता है कि अगर तुम उसके तरफ
से आए हुए हो, तो चलो हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है। और इस बंदे की लिटरली यहाँ पर फट गई होती है, क्योंकि हमारा जो चेन रहता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और हर एक बात को जो है वो अलग तरीके से लेता है। और ये जो बंदा है हमारे चेन की ऐसी हरकतों को देखने के बाद में वो चेन से कहने लगता है कि डायरेक्टर सू ने मुझसे ये भी कहा हुआ था कि अगर आप प्यार से हमारे साथ में नहीं आएंगे और नेगोशिएट नहीं करेंगे तो मैं आपको इस बात को भी बता दूं कि आपकी जो सिस्टर है वो यहाँ पर डायरेक्टर सू के कब्जे में है। तो आप अच्छी तरीके से इस बात को सोच लीजिए। और इस बात को सुनने के बाद हमारा जो चैन रहता है वो पूरी तरीके से खौल गया होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एक डेविलिश लुक के साथ में उस बंदे से कहने लगता है कि आखिर मैं तुम लोगों की हरकतों को कैसे भूल सकता हूँ। तुम इसी तरीके की घटिया चीज़ों को करते हो, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और उन्हें सताने के लिए। और हमारे चैन के इतने ज़्यादा गुस्से के वाला फेस को देखने के बाद ये जो बंदा रहता है इसकी लिटरली फट गई होती है और वो हमारे चैन को शांत होते हुए कहने लगता है कि मैं बस एक नॉर्मल क्लर्क हूँ और जो कुछ भी डायरेक्टर सू ने मुझसे आपसे कहने के लिए कहा हुआ था मैं वही बातों को कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और उसकी बातों को समझने के बाद हमारा जो रहता है चैन वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं थोड़ी देर के लिए भावनाओं में बह गया था और यहाँ पर अपने कंट्रोल को खो दिया। तो चलो तुम्हारा टास्क यही है ना कि तुम्हें मुझे डायरेक्टर सू तक ले जाना है, तो जल्दी से उसे कंप्लीट करो। और ये सारे जो लोग रहते हैं आगे की तरफ में बढ़ जाते हैं और यहाँ पर ये जो बंदा रहता है वो बोलता है कि डायरेक्टर सू जो है ना वो यहाँ पर ऊपर के फ्लोर में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पर दोनों जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर चले जाइए। और साथ ही वो यू से कहने लगता है और इस बात को आप बिल्कुल भी मत बताइएगा कि मैं आपको मिस्टर चैन के साथ में लेकर आया हुआ हूँ। और उसकी बातों को सुनकर हमारी यू कहने लगती है कि तुम्हारा जो सर्वाइव करने का तरीका है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इस बात के लिए रिलैक्स रहो, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाली। और उसकी बातों को सुनने के बाद ये जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बातों को यहाँ पर मान रही हैं। और हमारी यू बोलती है नहीं 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 कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तो अब हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं और हमारे जो चैन और यू रहते हैं वो आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर चैन यू से कहता है कि यू मैं इन सारी चीज़ों को अपने आप से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन हमारी जो यू है वो चैन का बात को कहाँ मानने वाली है, वो डायरेक्टली बोल देती है कि पहले के टाइम में सीक्रेट रेल में तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया था और मैं तुम्हारे साथ में इनजस्टिस होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और साथ ही साथ यहाँ पर आने से पहले मैंने अपने जो कुछ कल्टीवेटर साथी थे उन लोगों को फ़ोन करके बता दिया है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कभी भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। तो मेरे जो कुछ साथी है वो तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर आने ही वाले हैं, तो यहाँ पर तुम मेरी चिंता तो बिल्कुल मत करो और जो कुछ भी मैटर होगा वो हम लोग साथ में मिलकर देख लेंगे कि आगे हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है। और यहाँ हम देख पा रहे होते हैं कि ये जो सू और हमारा ये जो बंदा है वो दोनों यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर सू पूरी तरीके से डरा हुआ उसको नज़र आता है और ये जो बंदा है उसे यहाँ काम डाउन होने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर जो है वो चैन के सामने में इस तरीके का मुंह को बना के बिल्कुल भी मत जाना, इससे ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ज़्यादा उससे डरे हुए हो। तो यहाँ पर तुम्हें जो है वो पूरी तरीके से काम रहना होगा। और दूसरी तरफ तुमने उसकी बहन को जो है वो किडनैप करके भी रखा हुआ है, तो यहाँ पर उसका जो मेंटल स्टेट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, तो वो फाइट में पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। और ये जो रहता है हमारा शू वो उससे बोलने लगता है कि तुम दोनों जो हो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम दोनों के बीच में मेरे जैसा नॉर्मल पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, तो तुम्हारे फाइट से मैं दूर रहने वाला हूँ। और ये जो बंदा है उससे कहने लगता है कि तुम अपने जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है जो यहाँ पर नॉर्मली डे वर्क यहाँ पर करते हैं उन लोगों को इसी तरीके से यहाँ पर काम करने दो, जिससे वो यहाँ पर दूसरे लोगों की ज़िंदगी को सोचते हुए वो अपने फुल पावर में बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये बातों को सुनने के बाद ये जो सू रहता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डालना चाहते हो, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, आखिर तुम्हारे इन बातों का कोई संबंध ही नहीं बनता। लेकिन इन बातों को जो है ये बंदा बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता और वो बोलता है कि जैसा मैं तुमसे यहाँ पर कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो, इससे हमारी जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। और इस बातों को जानने के बाद वो कहता है हमारा सू कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आखिर वर्ल्ड में जो है वो पावरफुल लोगों को ही जिंदा रहने का हक है, कमज़ोरों को मर ही जाना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। और इसी तरीके से हम ये लोग जो है वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो चैन और यू रहते हैं वो भी अंदर के तरफ में एंट्री ले रहे होते हैं कि बहुत सारी बातें करते हुए कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं यानी कि कल्टीवेटर फ्रेंड्स हैं वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और हमारा चैन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और वैसे भी हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपने माइंड को यहाँ पर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाना होगा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना वो अभी भी उन लोगों के हाथ में मौजूद है। और हमारी यू बोलने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर कंपनी देने के लिए तैयार हूँ और जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए मैं तुम्हारे लिए खड़े रहूँगी। और इस बात
को जानने के बाद हमारा जो रहता है चैन वो यू से कहने लगता है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद कर दी है और अपने कुछ साथियों को भी बुला लिया है, तुम्हें यहीं नीचे में ही रहना चाहिए, तुम किसी और प्रॉब्लम में फंस जाओगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इन लोग उसी तरीके का जो बातें हैं वो करते हैं और वो बोलते हैं ठीक है, हम सारी बातों को समझ गए। और यहाँ पर डोर ओपन होता है और डोर में एंट्री लेता है हमारा चैन, जहाँ सामने में बैठे रहता है शू और हमारा शू जो रहता है वो चैन को देख लेता है और साथ ही में ये जो बंदा है वो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि हमारे चैन को देखता है। और शू कहने लगता है हमारे चैन से कि मिस्टर चैन, आखिरकार हम दोबारा से यहाँ पर मिल गए, तो कैसा रहा आपका सीक्रेट रेल्म का सफर। डायरेक्टली चैन यहाँ पर शू से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास की बातों को बंद करो और सीधा मुझे ये बताओ कि आखिर मेरी बहन कहाँ पर मौजूद है। और शू उससे कहने लगता है कि पहले तुम अपने माइंड को यहाँ पर शांत कर लो, मैंने तुम्हें जो है वो तुम्हारी सिस्टर के लिए यहाँ इन्वाइट किया हुआ है क्योंकि तुम्हारी जो सिस्टर है वो अभी कुछ दिनों के लिए मेरी गेस्ट है और हम लोग यहाँ पर बस एक फ्रेंडली बात करने वाले हैं, तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि प्रीवियस के टाइम में हमारे बीच में कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, हमें जो है यहाँ पर उसे क्लियर आउट कर देना चाहिए और एक जो कंक्लूजन है उसमें पहुँच जाना चाहिए। और चैन बोलने लगता है ठीक है, हम लोग शांति से बैठकर यहाँ पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी सिस्टर को यहाँ पर से जाने देना होगा। लेकिन शू उसकी बात को ना मानते हुए कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करता और तुम यहाँ पर उसे छोड़ने के बाद में कुछ भी कर सकते हो, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर उसे एज ए यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो मेरी बस हॉस्टेज है, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी उसे हार्म नहीं करूँगा। और हमारा चैन बोलने लगता है तो तुम इस तरीके से मेरे साथ में डील करना चाहते हो, अगर क्या होगा मैं तुम्हारी बातों को मानने से यहाँ पर इनकार कर दूँ। फिर शू बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर अपने कंसल्टेंट झाओ से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम्हें यहाँ पर कन्विंस करे। और ये सुनकर हमारा जो चैन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड और उसकी बॉडी में पूरी तरीके से रेड यानी कि वो खूब मतलब गुस्से में आग बबूला हो गया होता है और वो बोलता है क्या कंसल्टेंट झाओ। हमारे चैन के ऐसे रूप को देखकर झाओ की लिटरली फट गई होती है और वो अपने हाथ और फिंगर्स किसी भी चीज़ को मूव नहीं कर पा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये वो बंदा नहीं है जिससे अगेंस्ट में जाकर मैं फाइट कर सकता हूँ और नॉर्मल छोटी मोटी ट्रिक्स जो है इसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। अगर मैं बिना सोचे इसके साथ में फाइट करूँगा तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली मारा जाऊँगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारा जो चैन रहता है वो गुस्से भरी आंखों से कहने लगता है तो कंसल्टेंट झाओ, क्या आप यहाँ पर इस बंदे के साथ में मिले हुए हैं मेरी बहन को किडनैप करने में। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डर के मारे हमारे चैन से कहने लगता है कि नहीं नहीं मास्टर चैन, आप पूरी तरीके से गलत समझ रहे हैं, आपको किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं यहाँ पर वो बंदा नहीं हूँ जो यहाँ पर आपकी बहन को किडनैप किया हुआ हूँ, मैं तो बस एक कंसल्टेंट हूँ जो कि ली ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ हूँ, मैं बस शांति से आपसे बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। और मेरे यहाँ आने का दूसरा रीज़न ये भी है कि आपके साथ में कुछ गलत चीज़ें यहाँ पर हमारी कंपनी के द्वारा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, यानी कि डायरेक्टर शू के द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसके लिए आपसे जो है वो माफ़ी चाहता हूँ और आपके लिए मैं जस्टिस लेकर आना चाहता हूँ। और झाओ को ऐसा करता हुआ देखकर शू पूरी तरीके से हैरान, कंफ्यूजन में, और वो समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अभी के लिए बाय बाय।